स्टूडेंट स्क्रीन विजिबल है सबको? यस, चलो ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। देन लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। अब बात आती है यहाँ पर कि ना, अब हमें सबको एक बात तो क्लियर होती है कि हाँ ठीक है, बैलेंस शीट का मतलब क्या है या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब क्या है, लेकिन बहुत सी अकाउंटिंग टर्म्स ऐसी हैं जिसमें आज भी इवन आफ्टर पासिंग द CMA फाउंडेशन एग्जामिनेशन वी गॉट कंफ्यूजन इन इट। पहली आती है ट्रांजैक्शन। अब ट्रांजैक्शन क्या होता है? ट्रांजैक्शन का मतलब होता है, पेज नंबर मिल गया सबको? स्टडी मटेरियल ओपन कर लीजिए, आपका फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 1। हाँ, मिल गया सबको ये? यस, ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अब बात आती है मैम ये ट्रांजैक्शन क्या होती है? तो स्टूडेंट, ट्रांजैक्शन का मतलब होता है जब भी कोई एक्टिविटी की जाती है। बट फिर इसमें इतना स्पेशल क्या है कि इसको बुक में लिख दिया? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पर जो स्पेशल आता है वो ये है स्टूडेंट्स कि अकाउंट्स में आप सिर्फ उस बात को ट्रांजैक्शन मानोगे जिसमें पैसे का कोई लेन देन होगा, यानी जिसमें मनी इन्वॉल्व होगी। इट मीन जब तक उसमें कुछ ना कुछ पैसा यानी मनी यानी उसका फाइनेंशियल कैरेक्टर इन्वॉल्व नहीं है, आप उस एक्टिविटी को ट्रांजैक्शन नहीं मानोगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैंने ना आपसे कोई मोबाइल परचेज किया है, आपका एक आप मान लो एक आईफोन के स्टोर ऑनर हो, ठीक है। अब आप जब मुझे मोबाइल दोगे, मेरे से पैसे लोगे? आप जब मुझे वो मोबाइल सेल करोगे पैसे लोगे ना? यस, ठीक है। सो इन दैट केस हम उसको क्या मानेंगे? हम उसको हमारी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे बिकॉज इट इज इन टर्म्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ मनी या फिर मनी इज वर्थ। यानी मैम मनी इज वर्थ क्या होता है? मनी इज वर्थ का मतलब होता है कि आपने पैसा नहीं लिया लेकिन पैसे के बराबर कुछ ले लिया, ठीक है। सो दैट इज अ ट्रांजैक्शन। आई होप सबको क्लियर हो गया ये, ठीक है। चलो अब एक बार देखें इसमें कि इसमें क्या लिखा हुआ है, देखना चाहोगे? यस, चलो डेफिनेटली दिखाते हैं आपको। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर बात आती है कि इट मीन्स एन इवेंट और अ बिजनेस एक्टिविटी which involves exchange of money or money is worth between parties. Students do one thing, अभी की अभी आपके पास ना कोई आई होप या तो आपके पास आपका कोई हाइलाइटर होगा, पेंसिल होगी, पेन होगा, कुछ ना कुछ तो होगा डेफिनेटली, ठीक है। तो उसको अभी की अभी निकालो और यहाँ पर जो जो मैं टर्म्स बोलूँगी उसको हाईलाइट करते जाना, ठीक है। अगर हाईलाइटर है हाईलाइटर से कर लो या फिर उसको पेंसिल से, कैसे भी कर सकते हो। इट मीन्स a business activity which involves exchange of money or money is worth. exchange of money और money is worth के ऊपर अंडरलाइन करो। ये पूरा आपको क्योंकि याद नहीं रखना, ये जो इंपॉर्टेंट बातें हैं बस यही याद रखनी है, ठीक है। exchange of money और money is worth between parties. now the next thing is, इसका मतलब ये इवेंट कैसा है? ये इवेंट ऐसा होता है जिसको कि हम पैसे के अंदर मेजर कर सकते हैं। मान लो अब फॉर एग्जाम्पल आपके फ्रेंड का बर्थडे, आज किसी का बर्थडे है यहाँ पर क्लास में? किसी का बर्थडे है क्लास में? है तो भी बता देना। नहीं है? ओके ठीक है क्या किसी का बर्थडे आज? नहीं है, ठीक है। तो अब मान लो, अगर सपोज मान लो, चलो मेरा बर्थडे है ये मान लो, अगर आप मुझे कोई गिफ्ट देते हो तो क्या उसको भी आप अकाउंट्स में रिकॉर्ड करोगे? नहीं करेंगे। मैम क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उसमें कुछ भी पैसे की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, ठीक है। सो इट इज एन एक्सचेंज ऑफ मनीज और मनीज वर्थ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट आता है कि फिर ऐसा क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल आपने किसी भी पार्टी को कोई गुड्स सेल कर दी, उससे जब पैसा आना है, अब यहाँ पर दो बातें आती है। द वेरी फर्स्ट टर्म इज कि आपको पैसा रिसीव हो चुका है। सेकेंड, हम उसको क्रेडिट पर अगर दे रहे हैं और हमें ये है कि पैसा रिसीवेबल है। रिसीवेबल मीन्स अभी नहीं मिला बट इन फ्यूचर वी विल गेट इट मनी, सो दैट इज ऑल्सो टर्म्स एज ट्रांजेक्शन। सबको क्लियर है ट्रांजेक्शन क्या होता है? ठीक है, ट्रांजेक्शन क्लियर है सबको? हाँ जी, यस, ग्रेट। अब ट्रांजेक्शन स्टूडेंट्स आपकी जो है वो कैश में भी हो सकती है और वो चेक में भी हो सकती है। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ कैश वाली ट्रांजेक्शन है, नहीं। अब तो वैसे भी आप देखते हो आजकल मैक्सिमम डीलिंग्स कैसे होती हैं? मैक्सिमम डीलिंग्स होती है हमारी ये पेटीएम, गूगल पे एंड ऑल के थ्रू, ठीक है। इनफैक्ट चलो अब नेक्स्ट आता है गुड्स और सर्विसेज क्या होते हैं। अब गुड्स या सर्विसेज क्या है इसको पहले समझो, फिर मैं आपको यहाँ से इसको रीड आउट करवाऊंगी, ठीक है। अच्छा,
मैम इसको लिखना है क्या रजिस्टर में? नहीं, इसको रजिस्टर में नहीं लिखना, वहाँ पर डाल लो डेफिनेशन बुक से ही, ठीक है, क्योंकि इसमें आपसे वो कुछ पूछेगा नहीं। डेफिनेशंस के लिए वो सिर्फ आपको क्वेश्चन दे देते हैं फिल इन द ब्लैंक्स करके, वो अभी मैं आपको दिखाऊंगी क्लास में आज। ओके, चलो ठीक है। अब बात आती है गुड्स क्या होते हैं और सर्विसेज क्या होती है। पहले गुड्स के बारे में बात करते हैं। अब एक होती है असेट बिजनेस की और एक होती है गुड्स। गुड्स मतलब क्या? एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू बिजनेस? नहीं, अगर ऐसा कुछ भी है जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है, टेंजिबल है, दैट इज एन असेट। मैम वो गुड्स नहीं होगी? नहीं, गुड्स का मतलब होता है जिसको हमने प्रोड्यूस किया या फिर हमने उसको परचेज किया, किस फीलिंग से किया है, हमारी इंटेंशन क्या है कि हम उसको दोबारा से सेल करेंगे मार्केट में, ठीक है। तो यहाँ पर मेन होता है कि हमने उसको किस इंटेंशन से परचेज किया या फिर किस इंटेंशन से मैन्युफैक्चर किया। हैव यू गॉट दिस पॉइंट? डिफरेंस समझ आया गुड्स में और असेट में? फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, मैं ये बोलती हूँ आपको कि आपका ना एक बिजनेस है। मैम किसका बिजनेस है? अब आजकल गर्मियाँ बहुत हो रही हैं, मान लो सॉफ्ट ड्रिंक का बिजनेस है, ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक्स का बिजनेस है, चलो ठीक है। अब आप अगर एक सोफा सेट परचेज करते हो, सो इज इट योर गुड्स? आपने सोफा सेट परचेज किया है, रीजन सुन लेना पहले सोफा सेट परचेज करने का। आपके ऑफिस में बड़े बड़े क्लाइंट्स आते हैं, ठीक है, कभी सचिन तेंदुलकर, कभी सौरव गांगुली, कभी ऋतिक रोशन, तो आपको उनको कहीं पर बिठाना है। यूज थिंक ओके, एक नया सोफा सेट परचेज करते हैं। अब बताओ, अब ये गुड्स है या नहीं है? इज इट अ गुड्स और नॉट? विष्णु ने कहा असेट है, बाकी स्टूडेंट्स गुड्स है असेट है? आई वॉन्ट टू नो एक्चुअली, इज इट अ गुड्स और असेट? बाकी सब रियली कंफ्यूज हो रहे हो? हाँ जी, वेरी गुड, सबने कहा असेट है, बिल्कुल सही, ये असेट है। द रीजन भी, अब ऐसा नहीं है कि हमने वो अपने ऑफिस में डालना है तो हम कहते गुड्स है, नहीं, हमारी ये इंटेंशन ही नहीं है कि हम उसको दोबारा से सेल करेंगे, ठीक है। सो ये होता है गुड्स। अब ऐसे ही बात आती है सर्विसेज के लिए, चलो ठीक है। अब सर्विसेज के केस में भी हमने वो सर्विस, हम उसको बोलेंगे जिसके के लिए हमारी इंटेंशन है हम ये दूसरे को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ गया? अच्छा, अब एक बात ना एक्चुअली मुझे कंफ्यूज कर रही है, आप मुझे बताओगे? बोलो, बताओगे, हेल्प करोगे? यस, ठीक है। तो सर्विसेज टेंजिबल होती है या इनटेंजिबल होती है? आई वांट टू नो एक्चुअली, सर्विसेज टेंजिबल होती है या इनटेंजिबल होती है? सौरभ ने कहा इनटेंजिबल, बाकी सभी? आशा ने कहा टेंजिबल, मनीषा ने कहा इनटेंजिबल, श्रेया सेड बोथ, ओके। हाँ जी, बाकी सब? विष्णु ने कहा टेंजिबल, ओके। तो स्टूडेंट्स, द फाइनल आंसर इज सर्विसेज आर इनटेंजिबल। अब टेंजिबल इनटेंजिबल में क्या फर्क है? आप एक बात बताओ मुझे, इस टाइम पर मैं आपको अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, हाँ मैं आपको पढ़ा रही हूँ। अब अच्छा मैम आपका पढ़ाना बोर्ड पर दिख रहा है, नहीं, जो मैं आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ, आर दे टेंजिबल? मैं आपको जो एजुकेशन प्रोवाइड कर रही हूँ, क्या वो टेंजिबल है? टेंजिबल का मतलब होता है जिसको आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, या फिर उसको आप फील कर सकते हो। बताओ स्टूडेंट्स, ये जो मैंने अभी आपको अपनी एजुकेशन सर्विसेज दे रही हूँ, ये टेंजिबल है इनटेंजिबल है? इनटेंजिबल है, बिकॉज यू कांट सी। मैम बोर्ड पर देख रहे हैं, अरे बोर्ड पे तो चलो जो मैंने लिखा वो समझ आ रहा है, बट द एक्चुअल एजुकेशन सर्विसेज दैट आर इनटेंजिबल ना। अच्छा, अब इसकी जगह पर मान लो आप सबने क्या किया, आप सबके ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, 90 प्लस आपने स्कोर कर लिया। हाँ, हम तैयारी यही करेंगे कि आपके 90 प्लस आएंगे। अकाउंट्स के पेपर में 90 प्लस आना इज नॉट अ बिग टास्क, आ सकते हैं, डेफिनेटली आ सकते हैं। तो उसके बाद मैंने आपको एक गिफ्ट भेजा। अब ये गिफ्ट बताओ, इज दैट गिफ्ट अ टेंजिबल? वो गिफ्ट टेंजिबल होगा या इनटेंजिबल होगा? मैं आपको आपका एड्रेस लेके कोरियर से कोई गिफ्ट भेजूंगी तो टेंजिबल होगा या इनटेंजिबल होगा? टेंजिबल होगा, ठीक है। तो अब इस गिफ्ट के लिए भी सब रेडी रहना, लेकिन हाँ स्कोर कितना करना है आपको? 90 प्लस स्कोर करना है। मैम कैसे लाएंगे? बिल्कुल लाओगे स्टूडेंट्स, बिल्कुल, नॉट अ बिग टास्क, ठीक है। अकाउंट्स में इजीली आ सकते हैं, चलो ठीक है। यस, बिकॉज पूरा प्रैक्टिकल पेपर है तो कोई दिक्कत नहीं रहती इसमें।
समझ आया? ठीक है, अब देखें गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन से। हाँ जी, चलो ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ना कई स्टूडेंट पूछते हैं मैम एक्सपेक्टेड मार्क्स क्या होने चाहिए इन आवर सिलेबस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग और आईडीटी। मैं आपको दो कवर करवाने वाली हूँ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और आईडीटी। ठीक है, मैं उसमें आपको मेरे अकॉर्डिंग जो मैं जिस तरीके से आपको पढ़ाने वाली हूँ, तो स्टूडेंट्स अकाउंट्स में इजीली 90+, अगर जैसा जैसा मैं कह रही हूँ, आपके पास अभी बहुत टाइम है दिसंबर अटेम्प्ट के लिए, आज से ही वैसा स्टार्ट कर दो तो 90+ इजीली आ जाएंगे। अच्छा आईडीटी में 85+, क्योंकि आईडीटी का पेपर थोड़ा ना थ्योरेटिकल भी होता है, तो उसमें 90+ थोड़ा टफ हो जाता है, बट हाँ 85+ इज इजी। ठीक है, ओके, तो सब करोगे इसी अकॉर्डिंग प्रिपरेशन? यस, वेरी गुड वेरी गुड। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, देखो अच्छा मैम ऐसे ये बोलने को क्या है, बोलने को कुछ भी बोल दो, नहीं। आपको पता है इस बार सीएमए एग्जाम्स में कितनी ज्यादा मिसमैनेजमेंट थी, आपने देखा होगा। हाँ मिसमैनेजमेंट थी, दैट इज नो डाउट, मिसमैनेजमेंट तो बहुत थी। ठीक है, उसके बावजूद मैं आपको ना, आप सबने आई थिंक मेरे को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लिया होगा, ठीक है, या फिर मैं स्क्रीनशॉट शेयर करूंगी। जितने भी मेरे स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिए थे, तो आप जानते भी होंगे बिकॉज दे मैक्सिमम ऑफ देम आर फ्रॉम अनअकैडमी, तो उनके स्टूडेंट्स अब तक का बेस्ट पेपर हुआ है आईडीटी का। मैंने उनको आईडीटी करवाया था वहाँ पर, उनका बेस्ट पेपर हुआ है वो। ठीक है, अगर आपके किसी फ्रेंड ने आईडीटी का एग्जाम दिया है जो ग्रुप 2 से अनअकैडमी से मेरे से कोचिंग ले रहे थे, उनसे पूछ कर भी देखना। ओके, सो डू नॉट गेट वरी अबाउट दैट, आप इजीली उसको अटेन कर सकते हो मार्क्स को। ठीक है, अब चलो देखते हैं गुड्स और सर्विसेज क्या होते हैं। ओके, यस, नाउ द थिंग इज गुड्स होती है टेंजिबल आर्टिकल और कमोडिटी जिसमें बिजनेस डील करता है। अब एक काम करो स्टूडेंट्स, इसको ना यहाँ पर दीज की जगह गुड्स लिखो पहले तो। गुड्स आर टेंजिबल आर्टिकल और कमोडिटी इन विच अ बिजनेस डील, यानी वो ऐसा आर्टिकल है जिसको प्रोड्यूस किया या फिर जिसको परचेज किया विद एन इंटेंशन कि हम उसको आगे सेल करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है सर्विसेज क्या होती हैं, तो सर्विसेज होती है इंटेंजिबल इन नेचर, जिनसे हमें प्रॉफिट तो अर्न करना है बट वी कांट सी। फिर मैम आप बार बार ना प्रॉफिट बोल रहे हो, अब ये प्रॉफिट क्या होता है? तो स्टूडेंट्स कैन आई से प्रॉफिट मीन्स इनकम? एम आई राइट? आई एम सेइंग एक्चुअली प्रॉफिट इज इक्वल्स टू इनकम। एम आई राइट? बताओ बताओ जल्दी से, सभी बताओ, सोचो और अच्छे से बताओ मुझे। एम आई राइट? दोनों ही आंसर दिया है सिर्फ, बाकी सब? सौरभ ने कहा नो, ओके, बाकी सब? स्टूडेंट इतना इजी क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, क्या प्रॉफिट का मतलब इनकम होता है? उस पर भी इतना टाइम लगा रहे हो। नहीं होता, प्रॉफिट का मतलब इनकम नहीं होता। रियली? यस। इनकम मतलब क्या होता है, मान लो स्टूडेंट्स आपने ना ये कैलकुलेटर आपकी कंपनी बनाती है, आपने ये सेल किया, कितने में सेल करोगे? 200 में? 200 रुपये में सेल करोगे? हाँ जी, 200 में? इजी क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं, यस, बिकॉज इजी क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं। ठीक है, 200 में सेल करोगे। अब स्टूडेंट ये 200 रुपये आप क्या बोलोगे, ये मेरी इनकम हुई है। क्यों? क्योंकि ये मेरा ग्रॉस अमाउंट है जो मैंने रिसीव किया है। लेकिन क्या आपको 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ है? नहीं। प्रॉफिट का मतलब होता है नेट इनकम। इट मीन्स जब हम इनकम में से हमारे जितने भी एक्सपेंसेस हैं उसको माइनस कर देते हैं, आफ्टर दैट जो अमाउंट बचता है वो होता है हमारा प्रॉफिट। ठीक है, तो आई कैन से प्रॉफिट इज इक्वल्स टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर्स। समझ आया? प्रॉफिट इज इक्वल्स टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। क्लियर है ये? यस, ओके, ठीक है। अच्छा, अब मैम लॉस का मतलब क्या होता है? फिर लॉस कब होगा? जब एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया और इनकम कम हुई है। सो वी कैन राइट हियर लॉस इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर माइनस इनकम। ठीक है, या फिर अगर मैं इसको लिखती हूँ इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये बैलेंस नेगेटिव में आ रहा है।
ठीक है, ये बैलेंस कैसे आएगा, नेगेटिव में आएगा। मैम नेगेटिव में कैसे आएगा, मान लो इनकम हुई है 70,000 की, पर्सन ने उस पर खर्चा कर दिया था 90,000 का, तो उसको लॉस हो जाएगा। ठीक है, इस लॉस के लिए इसलिए आता है एक्सपेंडिचर माइनस इनकम। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस, हाँ चलो ठीक है। तो प्रॉफिट का मतलब देखते हैं एक बार। देखो प्रॉफिट मतलब होता है एक्सेस ऑफ रेवेन्यू इनकम ओवर एक्सपेंस इज कॉल्ड प्रॉफिट। अच्छा ये आ सकता है क्या एग्जाम में इतना इजी? हाँ आ सकता है। अगर क्वेश्चन वो 1 मार्क का कई बार फिल इन द ब्लैंक्स में दे देता है कि एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर इनकम, हमें सबको बताया है कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू प्रॉफिट, लेकिन जहां बात ऐसी ये आती है ना टर्मिनोलॉजी की, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर इनकम, वी गॉट रियली कंफ्यूज कि ये इनकम थी, प्रॉफिट था, लॉस था, क्या था। ठीक है, तो देखो जब रेवेन्यू एक्सेस में है ओवर एक्सपेंडिचर तो वो प्रॉफिट है, जब एक्सपेंडिचर एक्सेस में है ओवर इनकम तो वो लॉस। क्लियर? हाँ जी क्लियर है। यस, फिर आता है असेट क्या है। तो असेट का मतलब अभी मैंने आपको समझाया भी था। असेट का मतलब होता है ऐसा एक रिसोर्स जो बिजनेस से रिलेटेड है, यानी जो बिजनेस जिसका ऑनर है वो बिजनेस के पास है। अच्छा अब असेट टेंजिबल होती है या इनटेंजिबल? असेट टेंजिबल होता है या इनटेंजिबल? स्टूडेंट्स, इज असेट ए टेंजिबल और इनटेंजिबल? असेट टेंजिबल है या इनटेंजिबल है? यस, द करेक्ट आंसर इज असेट दोनों होता है। अच्छा अब इसको याद कैसे रखोगे? तो आप सबको पता है हम हमेशा से गुडविल पढ़ते आते हैं ना, गुडविल पढ़ी हुई है हमने। हाँ मैम गुडविल तो अच्छे से सीखी थी, हमें भी हमारी मार्केट में गुडविल बनानी होती है। बिल्कुल, गुडविल के ऊपर आप गुडविल को बैलेंस शीट में कहाँ शो करते हो? असेट साइड में शो करते हो, असेट साइड में शो करते हो। यस, सो यस गुडविल इज एन इंटेंज। आप किसी कंपनी की गुडविल को देख सकते हो? कैन यू सी इट? क्या आप किसी कंपनी की गुडविल को देख सकते हो स्टूडेंट्स? नो, वी कांट सी। वी हम क्या कर सकते हैं, हम उसको उसकी रेप्यूटेशन, उसके गुडविल के अकॉर्डिंग हम ये ट्राई कर सकते हैं हमें इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है या नहीं, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते। ठीक है, हाँ हम उसके रिएक्शंस को देख सकते हैं कि उसकी गुडविल अच्छी है, इसकी वजह से मार्केट में क्या क्या चल रहा है। ठीक है, सो एसेट जो होती है वो टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों होती है। सो बेसिकली एसेट इज अ रिसोर्स विच इज ओन्ड बाय द बिजनेस। अच्छा अगर आपको कभी भी कोई बिजनेस में एसेट परचेज करनी होगी तो क्यों करोगे? बताओ मुझे। अगर मैं आपको ये कह दूं कि चलो बिजनेस में ना एक एसेट परचेज कर लो, क्यों करोगे? प्रॉफिट मेकिंग के लिए। यस, सो द मेन पर्पस हियर इज कि एसेट को हमेशा क्यों परचेज किया जाता है? विद द पर्पस ऑफ यूजिंग इट फॉर जनरेटिंग फ्यूचर प्रॉफिट्स, कि हम फ्यूचर में प्रॉफिट अर्न कर सके, इसीलिए हम एसेट को जो है उसको परचेज करते हैं। ठीक है, या फिर हम उसको बनाते हैं। हमें पता है, चलो आज मैं आपको ये कह दूं कि आप ना 10 लाख का एक सोफा खरीद लो, लेकिन आपको पता है उससे मुझे कोई फायदा नहीं होना बिजनेस में, क्या आप खरीदोगे उसको? एज अ रैशनल बिजनेसमैन आर यू गोइंग टू परचेज द सोफा फॉर ₹10 लाख जिसका आपको कोई बेनिफिट नहीं है? नहीं खरीदेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो असेट का मतलब क्या रहता है कि जिसको हमने प्रॉफिट अर्न के लिए हमने उसको लिया होता है। असेट टेंजिबल भी हो सकते हैं, इनटेंजिबल भी। अब टेंजिबल एसेट्स पे भी 2 तरीके की एसेट्स आती हैं, एक होती है कैपिटल एसेट, एक होती है हमारी करंट एसेट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, पढ़ा हुआ है ना ये हमने, पढ़ा हुआ है हमने। यस, कैपिटल एसेट्स का मतलब होता है जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स हैं। फिक्स्ड एसेट्स मतलब कि देखो उनको ना वो एसेट्स हैं ये वाली जो हमें पता है कि ये भाई 12 महीने से पहले तो हम इनको कहीं पे नहीं देने वाले, हमारे पास ही रहने वाली है वो। ठीक है, सो दैट आर द कैपिटल एसेट्स। तो कैपिटल एसेट्स आर बेसिकली जैसे हमारा प्लांट एंड मशीनरी हो गई, फर्नीचर हो गया, ये सब रहता है। लैंड हो गई, यस डेफिनेटली। अच्छा स्टूडेंट्स, लैंड डेप्रिशिएट होती है? लैंड पर डेप्रिसिएशन लगता है? कैपिटल एसेट्स पर डेप्रिसिएशन लगता है, लेकिन क्या लैंड पे लगता है? नहीं। याद रखना हमेशा, लैंड इज नॉन डेप्रिशिएटिंग एसेट। ठीक है, लैंड पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगता। ओके, सिर्फ लैंड पर, बिल्डिंग पर लगता है ये।
चलो ठीक है, तो असेट्स को आगे हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, करंट असेट्स और नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स के ब्रैकेट में लिख लेना, इन्हीं को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इसी को हम कहते हैं हमारी फिक्स्ड असेट्स। ब्रैकेट में लिखो यहाँ फिक्स्ड असेट्स। ये मैम ऊपर से सारा कुछ पढ़ना है क्या? नहीं, सिर्फ ये 2 लाइनें ये वाली हाईलाइटर से मार्क करो, एंड देन असेट्स कैन आल्सो बी क्लासिफाइड एज करंट असेट्स एंड नॉन करंट असेट्स। ठीक है, ओके, यस। फिर ये करंट असेट्स क्या होती है और नॉन करंट असेट्स क्या होती है? अरे आप पूछो, हम ना बताएं, ऐसा कभी हुआ है? नहीं ना, तो बस अभी बताती हूँ आपको, ठीक है, जस्ट वेट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर करंट असेट वो असेट होती है कि जिसको हमने, जो इनमें से ना 4 कंडीशन में से कोई भी एक भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हो। करंट मतलब आज की बात ना, तो उसने कहा या तो वो असेट ऐसी हो कि हमें ये पता है कि हमने इसको क्यों परचेज किया है, कि हम इसको आने वाले टाइम में हमारी इंटेंशन है कि हम इसको सेल कर देंगे। तो क्या मैं इसकी वजह से ये कह सकती हूँ गुड्स जो होता है, स्टॉक जो है, वो एक करंट असेट है? कैन आई से द स्टूडेंट्स कि गुड्स जो होता है वो एक करंट असेट है? यस, ठीक है। रीजन भी क्यों कहा मैंने इसको, क्योंकि गुड्स भी हम हमारे इसीलिए खरीदते हैं कि हम उसको आने वाले फ्यूचर में जो है सेल करेंगे। अब मैम 10 साल में सेल करें तो नहीं, या तो देखो हर बिजनेस की एक ना ऑपरेटिंग साइकिल होती है। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है, तो देखिए स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब होता है कि हर बिजनेस मैन को ये पता होता है कि मेरा ये जो सामान है ये इतने टाइम में सेल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक ना केक ऑनर है, बेकरी है, वो केक बनाता है, उसको ये पता होता है मैंने जो केक बनाया ये 2 दिन के अंदर अंदर सेल हो जाएगा, तभी वो बनाएगा, अदरवाइज वो बनाएगा ही नहीं। उसको पता है तीसरे दिन ये खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ये है इस बिजनेस की ऑपरेटिंग साइकिल। अब मान लो कोई एसी बनाता है, कोई कूलर बना रहा है, तो उसको ये पता है कि ठीक है भाई 2 साल के अंदर अंदर मेरा ये सेल हो जाएगा। दैट इज अ नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। तो या तो उसकी करंट असेट नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में सेल हो। सेकेंड, मैम अगर नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल करके कुछ नहीं है तो फिर, तो इन दैट केस विद इन 12 मंथ्स, जो रिपोर्टिंग डेट है, जो बात कर रहा है वो जिस दिन की, विद इन 12 मंथ्स आफ्टर दैट वो सेल हो जाए। क्लियर? क्लियर है सबको? यस, चलो ग्रेट। अब नेक्स्ट यहाँ पर बात आती है कि हमें ये तो पता चल गया कि कौन सी उसमें वो सेल हो, या तो इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज और इज इंटेंडेड फॉर सेल और कंजम्पशन, कितने टाइम में, उसकी नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में। ठीक है, अब एक बात और है, एक तो होता है सेल करना, सेकेंड, अब ऐसा तो नहीं है ना कि करंट असेट का मतलब हुआ कि ओनली गुड्स, नहीं, और भी तरीके की करंट असेट्स होती हैं। हाँ मैम होती हैं। तो उसके केस में वो ये कहता है या फिर उस असेट को उसने कंज्यूम कर लिया है विद इन द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है, या फिर विद इन 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। और क्या हो सकता है, जिसको हमने लिया ही इसीलिए है कि हम इसको ट्रेड करेंगे। ठीक है, हमारा मेन पर्पस था जी हम इसको ट्रेड करेंगे। फोर्थ कंडीशन क्या होगी, फोर्थ कंडीशन होती है या फिर अगर वो कैश है, कैश, हाँ पैसा पैसा, मनी मनी, ठीक है, तो कैश या फिर स्टूडेंट्स कैश इक्विवेलेंट है। अब कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है जिसको हम इजीली कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, तो जो कैश या कैश इक्विवेलेंट है अगर वो, तब भी हम उसको करंट एसेट मानेंगे। लेकिन हाँ एक बात ध्यान रखना कि अनलेस इट इज रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम बीइंग एक्सचेंज्ड एटलीस्ट 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कैश इक्विवेलेंट है और उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन लगी कि आप 12 महीने तक इसको सेल नहीं कर पाओगे। अगर ऐसा है तो जी नहीं, करंट एसेट उसको कह रहा है टाटा बाय बाय। क्लियर है सबको यहाँ तक? क्लियर है? यस, ठीक है। मैं आपको बताऊं स्टूडेंट्स, ये ना सिर्फ आपका फर्स्ट चैप्टर ऐसा है जो थ्योरेटिकल है थोड़ा, उसके बाद प्रैक्टिकली आना है, तो इसीलिए इसकी थ्योरी आपको हर चैप्टर में इट इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। चलो ठीक है, उसके बाद बात आती है, अब हमने करंट असेट्स तो सीख ली, फिर बात करेंगे नॉन करंट असेट। सिंपल सी बात है, जो असेट करंट असेट नहीं है वो नॉन करंट असेट है, बहुत इजी। फॉर एग्जाम्पल मशीनरी जिसको हमने लॉन्गर पीरियड के लिए हमने परचेज किया था। ठीक है, नेक्स्ट आता है लाइबिलिटी। अब ये लाइबिलिटी कितने टाइप की होती है, ये लाइबिलिटी क्या होती है? लाइबिलिटी होती है एक ऐसा ऑब्लिगेशन जिसको कि हमें फ्यूचर में, वो ऐसा फाइनेंशियल नेचर का ऑब्लिगेशन कि भाई हमें इसको पूरा करना ही करना पड़ेगा।
मैम ये टर्म्स थोड़ी कंफ्यूज कर गई। फाइनेंशियल नेचर का ऑब्लिगेशन, ओके। आपने कभी ना अपने किसी फ्रेंड से ये प्रॉमिस किया है कि चल कल को बाहर घूमने चलेंगे? किसी ने ऐसा कोई प्रॉमिस किया अपने किसी फ्रेंड से कि चल भाई कल बाहर घूमने चलते हैं? जिसने किया है जल्दी से बता दो मुझे। किया है बस, औरों ने नहीं किया क्या? किया है ना, ठीक है। अच्छा, जब आप मान लो अब आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन हो गया कि आपने उसको कहा है तो भाई मुझे घूमना चले पड़ेगा, कई बार मन नहीं होता फिर भी घूमना जाना पड़ता है, ऐसा होता है। द रीजन भी उसको कह दिया है, यस। अगर आप नहीं घूमने गए तो फिर क्या होगा? अगर नहीं घूमने गए तो क्या होगा बताइए। हाँ जी स्टूडेंट्स, ओके विष्णु, ठीक है ठीक है। बाकी सबके केस में क्या है? बाकी सबके केस में क्या है? रिप्लाई नहीं कर रहा कोई। चलो, आई थिंक उन्होंने कोई प्रॉमिस नहीं किया, या फिर जो प्रॉमिसेस किए हैं दे आर इन द क्लास, सो डर रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है ठीक है। अब एक बात बताओ, चलो विष्णु आप ही से बात करते हैं इस बारे में, क्या ये ऐसा कोई ऑब्लिगेशन है जिसमें कोई फाइनेंशियल नेचर इन्वॉल्व है? आपने ये कहा था कि भाई मैंने इतने पैसे देने हैं यार, गिफ्ट देना है। हाँ जी, इज इट समथिंग लाइक दिस? सौरभ ने कहा बोलेंगे चल जा, नहीं बात करनी। अरे फाइनेंशियल नेचर कैसे हुआ विष्णु? ये बस आपने घूमने जाने के लिए कहा था, नहीं गए ठीक है, एक बारी को क्या है, ज्यादा से ज्यादा गुस्सा हो जाएगी और तो कुछ नहीं होने वाला ना, कोई फाइनेंशियल नेचर तो इन्वॉल्व नहीं होगा। हाँ, या फिर ज्यादा से ज्यादा जैसे सौरभ ने कहा चल जा, नहीं बात करनी, मना लेना। अब ऐसा जो हमारे पास ऑब्लिगेशन होता है जिसमें फाइनेंशियल नेचर इन्वॉल्व है, फॉर एग्जाम्पल दे आर सेइंग कि आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा, आपने ये कहा कि मैं आपको 10 दिन के अंदर अंदर आपकी पेमेंट कर दूंगा, ठीक है। आपने किसी से गुड्स परचेज किया एंड यू सेड कि ओके आई विल पे यू इन विद इन 10 डेज, तो स्टूडेंट्स वो जो ऑब्लिगेशन होता है वो क्या रहता है, उसको हम यहाँ पर लाइबिलिटी में मानेंगे, ठीक है। ये जो घूमने जाना है ऐसे वाले ऑब्लिगेशन इसको नहीं मानेंगे, जिस ऑब्लिगेशन में फाइनेंशियल नेचर इन्वॉल्व होगा सिर्फ उसको मानेंगे। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, क्लियर? यस, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है, सो इट इज एन ऑब्लिगेशन ऑफ फाइनेंशियल नेचर टू बी सेटल्ड एट अ फ्यूचर डेट। अब यहाँ पर एक बात और आती है, मैम वो क्या आ रही है बात, तो उसने कहा कि वो उस पैसे को रिप्रेजेंट करता है जो कि बिजनेस ने दूसरे बिजनेस को, दूसरी पार्टी को देना है। लाइबिलिटी का मतलब है कि हमने किसी दूसरे का पैसा देना है, ठीक है। लाइबिलिटी मीन्स दैट वी हैव टू पे सम अमाउंट टू द सेकंड पर्सन। इट डजंट मीन कि हाँ भाई ठीक है ना उसने हमारा पैसा देना है, अगर उसने पैसा देना होगा तो वो हमारी असेट होगी, ठीक है। अच्छा, अब लाइबिलिटी भी उसी तरीके से दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक है करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी। जैसे करंट असेट्स के 4 पॉइंट्स थे ना, ये एग्जाम में लिखने को आ जाता है, 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो ये चारों पॉइंट्स याद करने 100%। तो यहाँ पर बात करी कि करंट कब माना जाएगा, पहला उसको करंट असेट तब मान रहे थे विच इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड इन द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। इसमें बोला विच इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड इन द कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड मैंने बोला था या फिर वो रियलाइज हो जाएगा विद इन 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, तो भाई ये सेटल हो जाएगा विद इन 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, क्योंकि सेटलमेंट करेंगे तो पैसा देंगे, असेट में पैसा आना था, रियलाइज होना था। या फिर उसको हमने इसीलिए रखा है कि हम इससे ट्रेड कर रहे हैं। और अब आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर करंट लायबिलिटी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसने क्या बोला, अब ना कुछ लाइबिलिटीज ना स्टूडेंट्स इस तरीके की भी होती है, मैम कैसी, उसमें वो ये कहते हैं लेट्स डू वन थिंग कि आपने मेरे 70,000 रुपीज देने हैं, आप 70,000 रुपए की जगह मुझे अपनी कंपनी के 70,000 की इक्विटी जो है वो इशू कर दो। तो आपको क्या लगता है, क्या ये एक लाइबिलिटी है उस पर? अगर ऐसी कोई बात की हुई है सो इज इट अ लाइबिलिटी और नॉट? इज इट अ लाइबिलिटी और नॉट स्टूडेंट्स?
क्या ये लाइबिलिटी है? बिल्कुल, तब भी इसको हम लाइबिलिटी मानेंगे। तो उसने ये बोला, देखो यहाँ पर, द कंपनी डज नॉट हैव एन अनकंडीशनल राइट। उसने, एक मिनट रुको यहाँ पर, दिस सेड कि कंपनी के पास, कंपनी डज नॉट हैव एन अनकंडीशनल राइट, कंपनी के पास अनकंडीशनल राइट नहीं है। सो आई कैन क्लियरली से कि कंपनी के पास कंडीशनल राइट है। क्या कंडीशनल राइट है उनके पास? कि वो, उनको यही बोल दिया गया कि उस पर्सन को ऑप्शन मिलेगा कि वो अगर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में उसको क्लासिफाई कर रहे हैं तब भी उसकी ये क्लासिफिकेशन अफेक्ट नहीं होगी। ठीक है मैम, नॉन करंट लायबिलिटी क्या होती है? जो भी लायबिलिटी करंट नहीं है वो नॉन करंट होगी। ओके, ठीक है, यस। फिर आता है इंटरनल लायबिलिटी क्या होती है? दिस इज अ न्यू पॉइंट। इंटरनल लायबिलिटी क्या होती है, किसी को पता है? डू एनीवन नो अबाउट द इंटरनल लायबिलिटी? हाँ जी, डू एनीवन नो अबाउट द इंटरनल लायबिलिटी? नो, ओके, चलो ठीक है। किसी को नहीं पता ना? नहीं पता। बैलेंस शीट बनाए एक बार, ठीक है, बैलेंस शीट बनाते हैं। अब स्टूडेंट, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो यहाँ पर हमने लिख दिए हमारे नॉन करंट असेट्स। कंपनी की नहीं, मैं पार्टनरशिप फर्म की बना देते हैं। ठीक है, ये किसका माइक ऑन है? प्लीज चेक। पार्टनर्स प्रॉफिट, हाँ, थोड़ा बहुत हम पार्टनर्स प्रॉफिट से उसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला करंट असेट्स यहाँ लिख दिए, यहाँ लिख दी करंट लायबिलिटी। यहाँ क्या आता है स्टूडेंट्स? यहाँ पर क्या लिखते हो? करंट लायबिलिटी से ऊपर क्या आता है? प्रोप्राइटर की इक्विटी, जितना पैसा प्रोप्राइटर का लगा हुआ है, कैपिटल। ठीक है, तो जो प्रोप्राइटर की इक्विटी होती है उसको इंटरनल लायबिलिटी बोलते हैं। मैम ये लायबिलिटी कैसे हुई? एक बात बताओ मुझे, कंपनी जो होती है उसकी सेपरेट अपनी आइडेंटिटी होती है? हाँ होती है। नेट प्रॉब्लम था, ओके नो प्रॉब्लम, मैं करती हूँ, रिपीट करती हूँ विष्णु को। देखो मैंने बोला ये बैलेंस शीट है, ठीक है, ये नॉन करंट असेट्स आ गए, ये करंट असेट्स, ये है करंट लायबिलिटी। यहाँ पर कैपिटल दिखाते हैं, क्या कैपिटल एक लायबिलिटी है? अभी तक हमने पढ़ा था कैपिटल लायबिलिटी नहीं है। अरे बस उसको ना वो लायबिलिटी के ऊपर लिखते नहीं। कभी ना कभी बिजनेस को अपने इक्विटी ऑनर्स की, अपने जो उसके ऑनर है उसका भी तो पैसा वापस लौटाना ही होता है, चाहे वाइंड अप के केस में, चाहे कभी भी। तो यस, इट इज ऑल्सो एन इंटरनल लायबिलिटी। लायबिलिटी है इंटरनल पार्टीज की। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाली क्लास अभी ओवर होने वाली है। मैं आपको नेक्स्ट लिंक जो है वो ग्रुप में शेयर कर रही हूँ, ठीक है, उसको ज्वाइन कर लेना जल्दी से। ओके, यस।